नमस्कार दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि युवाओं में एक प्रचलन है कि उन्हें शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी है, पूछिए क्यों नहीं करनी है, तो कोई उनका खास उद्देश्य नहीं है कि शादी क्यों नहीं करनी है। मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा कि भाई शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोले बस ऐसे ही। मतलब ऐसे ही कैसे, बस ऐसे ही। क्या कोई उद्देश्य है? नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, बस ऐसे ही ठीक है, अच्छा जीवन चलता है। नहीं, ऐसे नहीं होता है भाई। यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई खास उद्देश्य नहीं है, तो फिर आपको जरूर शादी करनी चाहिए। शादी जरूर कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर वो उपद्रव करेंगे, और उपद्रव करते भी हैं। उपद्रव तो वे लोग भी करते हैं जिनकी शादी हो जाती है, लेकिन ऐसे अनुपात कम है। शादी का उद्देश्य केवल शारीरिक सुख नहीं है, बहुत सी ऐसी बुनियादी जरूरतें हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बहुत सारी जरूरतें हैं। शादी का उद्देश्य जो होता है केवल शारीरिक सुख प्राप्त करना नहीं होता, इसके अलावा भी होता है कि भाई वंशानुगति, जो हमारा मानव है, मानव जाति है, इसको आगे बढ़ाना, वैध संतान को पैदा करना, परिवार की स्थापना करना। इसके अलावा युवा अवस्था में भावनात्मक स्थिरता लाना। जब मेल और फीमेल दोनों की शादी होती है तो उनके एक नए जीवन की शुरुआत होती है, और उनमें एक नए जीवन की शुरुआत होने के साथ साथ एक स्थिरता आती है। और पति पत्नी जो होते हैं इसलिए नहीं होते कि उनकी एक केवल बच्चे पैदा करने हैं या उनके यौन सुख उन्हें लेना है, बल्कि ये होता है कि जब पति शाम को घर आए, परेशान हो, थका हो, बीमार हो, तो वो ये कह सके कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, और उनके एक भावनात्मक अटैचमेंट होता है। तो चीज़ें ये होता है ना कि भाई कोई इसलिए नहीं है कि उसकी ये ज़रूरतें हैं, एक ज़रूरतों में ये भी है कि उसको भावनात्मक सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो भावनात्मक लगाव रहता है, और भावनात्मक लगाव होता है तो जो पति या पत्नी जो भी होते हैं, वो ऐसी कुछ बातें होती हैं जिन्हें और लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, चाहे जितना भी करीबी हो। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सीक्रेट बातें होती हैं जो आपस की बातें होती हैं, दोनों आपस में शेयर करते हैं, और शेयर करने से उनका मन भी हल्का होता है, बोझ भी हल्का होता है। तो शादी इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकें, आपको जीवन में कोई परेशानी ना हो। यदि आपको लगता है कि हमारे अपने लक्ष्य हैं, हमें ये करने हैं, और शादी की वजह से डिस्टर्ब होगी, तो फिर शादी ज़रूरी नहीं है। बहुतों ने शादी नहीं किया, और जिन्होंने शादी नहीं किया, बहुत से ऐसे महान शख्सियत हैं तो उन्होंने जीवन में कुछ किया। तो यह ज़रूरी नहीं कि शादी की जाए। इस पे एक मैं शादी पे वीडियो बनाया था, तो एक लोगों ने कहा था कि जब काम हमारा चल जा रहा है कहीं और से, और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डिलीट कर दिया 497 को, कि हमारा काम जब किसी और महिला से चल सकता है, वह महिला एग्री करती है, उसकी कंसेंट होती है, तो फिर हमें ज़रूरत क्या है कि भैया वो इसलिए ज़रूरत है, आपको लगता है कि वो केवल उससे आप शारीरिक सुख पा सकते हैं, बाकी सुख आपसे उससे नहीं मिलेगा। ये इससे अपराध को जन्म मिलेगा, हमारा जो वातावरण होगा इस पे बुरा असर पड़ेगा, बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती। यदि आप चाहते हैं कि एक अच्छा जीवन जिए, तो शादी ज़रूर करनी चाहिए। एक कहावत सुने हैं कि लड्डू जो है वो खा के भी पछताए, और ना खाए वो भी पछताए। तो भैया, नहीं खाने के पछताने की बात नहीं है। नहीं खाने पे पछताने तो उनके लिए है जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, वो जीवन में और कुछ नहीं किए, बस ऐसा है कि बस शादी नहीं की, तो उनके लिए पछतावा की बात होगी। लेकिन जो पछतावा उन्हें नहीं है, मतलब शादी कर लिए, शादी कर लेने के बाद तो भाई आपको इन चीज़ों को लेकर चलना, एक जो हमारी परंपरा है, जो हमारी व्यवस्था है, उसको लेकर हम चलते हैं, तो ये बेटर है। बाकी शादी बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी जो सब शादी का एक जो लोग कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा एक भाई सेक्स, आप स्वतंत्र होते हैं, आपके अंदर आज़ादी होती है कि आप अपनी मर्जी से, उस महिला की मर्जी से आप कुछ करते हैं, ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर जो पावरफुल एनर्जी है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में व्यक्ति के अंदर वो एनर्जी, वो क्षमता, वो ऊर्जा है सेक्स की, अगर इसे रूपांतरित कर दिया जाए किसी और अन्य दिशाओं में, तो ये कहीं भी लगाएंगे इस ऊर्जा को,
जो असीम क्षमता, असीम ऊर्जा है, इसको अगर रूपांतरित कर दिया जाए किसी और दिशा में तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है वो पा सकता है, और यहाँ तक कि वो अमीर भी बन सकता है, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो यदि शादी नहीं करनी है तो अपनी इस इच्छा शक्ति को कहीं रूपांतरित करना पड़ेगा, और बहुतों ने किया है और सक्सेस भी हुआ है। तो आई होप कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। शादी को लेकर यदि आपका कोई कमेंट है तो वीडियो में जाके जरूर कमेंट करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।